जंगल में तेज बारिश हो रही थी। रानू चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ एक पेड़ की डाल पर बैठी बारिश में भीग रही थी। बारिश के वजह से उनका घोंसला टूट गया था। मम्मा, ये बारिश कितनी तेज हो रही है। पानी हमारे ऊपर आ रहा है। मम्मा, अब हम कहाँ रहेंगे? हमारा घोंसला भी नहीं है। मेरे बच्चों, तुम डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। तुम्हारी मम्मा है ना तुम्हारे पास। वहीं पास में ही कौवों का घर था। वो दोनों अपने घर में बैठे बारिश का मजा ले रहे थे। गोरी, देखो तो ये रानू चिड़िया कैसे बच्चों के साथ बारिश में भीग रही है। जब भी बारिश तूफान आया कि इसका घर टूट गया। ये हमेशा बेघर ही रहती है ऐसे दिनों में, इसीलिए गरीबों की जिंदगी बिल्कुल अच्छी नहीं होती। हाँ, ये चिड़िया ऐसी है ना, दाना कमाती है ना किसी के काम आती है। कोई क्यों इसे घर देगा, क्यों कोई इसकी मदद करेगा। हाँ गोरी, ये चिड़िया हर समय तो पक्षियों के आगे पंख फैलाती रहती है, सबसे भीख मांगती है। कोई खाने के लिए दे दो, रहने के लिए जगह दे दो। जब घर नहीं था और खाने पिलाने के लिए नहीं था तो बच्चे पैदा ही क्यों किए इसने। और ऊपर से एक तो इसके परेशान करने वाले बच्चे जो हर समय कांपते रहते हैं। माँ ठंड लग रही है, माँ खाने को दे दो, माँ ये हो गया वो हो गया। ये नहीं कि खुद से कुछ भी करना सीख जाएं। गौरी, हम जैसे समझदार पक्षी तो पहले घर बनाते हैं और फिर बाद में बारिश का मजा लेते हैं। रानू चिड़िया की तरह नहीं कि आसमान की तरफ देखकर आंसू बहाते हैं। हाँ, तुम सही कह रहे हो। हम तो अपना काम पहले ही पूरा सही करके चलते हैं। छोटी चिड़िया की तरह नहीं है। पहले तो टूटा फूटा सा घोंसला है उसका, अब वो बिल्कुल ही टूट गया। गोरी, चलो अब तुम वो सब छोड़ो। हमें क्या वो चिड़िया जैसा करेगी वैसा भरेगी। चलो हम तो अपने घोंसले में मजे से भोजन खाते हैं। फिर दोनों भोजन खाते हैं। जैसे ही बारिश बढ़ती जाती है, रानू की चिंता भी और बढ़ती जाती है। हे भगवान, मुझे कोई रास्ता दिखाओ। मुझे और मेरे बच्चों को इस बारिश से बचाओ। कुछ तो करो भगवान। तभी उसकी नज़र एक केले के पेड़ पर पड़ती है जिस पर बड़े बड़े पत्ते लगे हुए थे। ये केले के पत्ते तो बहुत बड़े बड़े हैं, तो क्यों ना मैं इनसे ही अपने लिए घर बना लूं। कम से कम इस बारिश से तो हम बच ही जाएंगे। मैं ऐसा ही करती हूँ। ये सोचकर रानू चिड़िया केले के पत्ते तोड़कर लाती है और फिर उनसे घर बनाना शुरू कर देती है। मम्मा, आप इन पत्तों से घर बना रही हो ना? अब हमें बारिश में नहीं भीगना पड़ेगा, है ना मम्मा? हाँ गुड़िया बेटी, मैं घर बना रही हूँ। अब हम भी बारिश में नहीं भीगेंगे। बस अभी घर बनने ही वाला है। फिर इस तरह काफी देर मेहनत करने के बाद रानू का केले के पत्तों का घर बनके तैयार हो जाता है। फिर वो अपने बच्चों के साथ घर में बैठ जाती है और वो बारिश से बच जाती है। कौवा और कौवी ये सब देख रहे थे। देखो तो गौरी, कल तक चिड़िया घोंसले में बैठकर बारिश में भीग रही थी और आज केले के पत्तों के घर में रानी बनकर बैठी है। हाँ, और तो और पूरा जंगल वाहवाही कर रहा है कि रानू, महान रानू ने केले के पत्तों का घर बना लिया। जैसे हम निकम्मे हैं, हम तो कुछ करते ही नहीं हैं। गोरी, मुझे नहीं पसंद ये सब नाटक। कल तक भीख मांगने वाली चिड़िया आज अपने घर में आराम से बैठी है। तो अब क्या आप उसके घर को तोड़कर उसे फिर से उसी जगह पहुंचाओगे कि वो फिर से बारिश में भीगे और सबसे मदद मांगे, इधर उधर फिरे? हाँ गोरी, मैं ऐसा ही करूँगा। मैं आज रात को चिड़िया के घर के एक कोने को तोड़ दूंगा। फिर ऐसे धीरे धीरे उसका पूरा घर टूट जाएगा और वो फिर से बारिश में भीगेगी। फिर तो कालू जी वो वही चिड़िया होगी जो बारिश में भीगेगी, बेसहारा रहेगी, दूसरों से मदद मांगने वाली, और हम जंगल के असली मालिक रहेंगे। दोनों ऐसे बहुत हंसते हैं और फिर जैसे ही आधी रात होती है, कौवा वहाँ आ जाता है और वो उसके घर के एक कोने को तोड़ता है। घर में रानू चिड़िया की नींद खुल जाती है। ये क्या, ये कैसी आवाज आ रही है? अभी तो हवा भी नहीं चल रही है कि ऐसा हो कि हवा की वजह से आ रही हो। क्या हो रहा है? मैं देखती हूँ। रानू फिर चुपचाप बाहर आती है तो वो कालू कौवे की ये शरारत देख लेती है। दुष्ट कौवे, तू क्या कर रहा है हमारे घर के साथ? मैं तो बस देख रहा था कि तुम्हारा ये केले के पत्तों का घर कितना मजबूत है। क्यों झूठ बोल रहा है कौवे? तू काला है, तेरा दिल भी बहुत काला है और इरादे उससे भी ज्यादा। मैंने ये घर बारिश में भीगकर बनाया। इसमें माँ की ममता लगी है। तू इसे कभी नहीं तोड़ पाएगा। मैं तुझे अब भी सबक सिखाती हूँ। फिर चिड़िया जंगल के सब पक्षियों को बुलाती है अपनी मदद के लिए। कोई है
कोई मेरी मदद करो, ये कौवा मेरा घर तोड़ रहा है। चिड़िया की आवाज सुनकर तोता और कबूतर उसके पास आते हैं। चिड़िया क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना? ये कौवा यहाँ क्यों आया है? चिड़िया कबूतर और तोते को सारी बात बताती है। कबूतर भैया, ये कौवा मेरा घर तोड़ रहा है। मैंने बड़ी मुश्किल से मेरे बच्चों के लिए ये घर बनाया है। फिर कबूतर और तोता कौवे की खूब पिटाई करते हैं। कौवे को पिटता हुआ देखकर गौरी वहां से भाग जाती है। कौवा भी वहां से भाग जाता है। चिड़िया, ये कौवा तो है ही ऐसा, तुम इसके मुंह मत लगो। ये दोनों पति पत्नी बहुत दुष्ट हैं। तुम देखना, इन्हें इनके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। तुम अपने बच्चों के साथ अपने घर में आराम से रहो। अगर ये फिर आएगा तो हमें बुला लेना, हम हैं तुम्हारे साथ। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। जो मुश्किल वक्त में आप दोनों ने मेरी मदद की। कबूतर और तोता वहां से अपने घर वापस चले जाते हैं। चिड़िया अपने घर की केले के पत्ते से फिर से मरम्मत करती है। चिड़िया अपने घर में आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ दर्द से कौवा बहुत रो रहा था। गौरी, ये सब तुम्हारे वजह से ही हुआ है। तुमने मुझे बचाया क्यों नहीं? भागकर क्यों आ गई तुम? कालू जी, आप भाग क्यों नहीं रहे थे वहाँ से जब कबूतर और तोता आए थे? इसमें आपकी गलती है, मेरी नहीं। ऐसे दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। चिड़िया अपने घर में आराम से सो जाती है। गुड़िया बेटी, चलो हम जंगल से लकड़ियाँ लेने चलते हैं। सब पक्षी लकड़ियाँ ले आए और उन्होंने अपने पक्के घर भी बना लिए। बस हम ही रह गए हैं। अगर हम लकड़ियाँ लेकर नहीं आए तो हमारे लिए मुसीबत हो जाएगी। मम्मा, इस बार आप मुझे भी घर बनाना सिखा देना। मैं भी घर बनाना सीखूंगी। हाँ गुड़िया बेटी, क्यों नहीं। अब तुम भी बड़ी हो रही हो तो घर बनाना तो सीखना ही पड़ेगा। वो दोनों माँ बेटी लकड़ियाँ लेने के लिए जाती हैं। तब जंगल में पहुंचकर रानू कहती है, गुड़िया, सूखी और मजबूत लकड़ियों की खोज करो। हाँ ठीक है मम्मा, मैं लकड़ियाँ ढूंढती हूँ। आप घास वगैरह ढूंढ लीजिए। फिर गुड़िया लकड़ियाँ और घास ढूंढने के लिए जाती है। थोड़ी दूर पहुंचने पर उसे ढेर सारी लकड़ियाँ और घास मिल जाते हैं, जिन्हें देखकर वो बहुत खुश होती है और अपनी मम्मा को आवाज लगाती है। मम्मा, कहाँ हो? अगर आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही हो तो मेरे पास आओ। मुझे यहाँ सूखी लकड़ियाँ और घास मिल गई हैं। जल्दी आओ। गुड़िया की आवाज सुनकर रानू वहां आ जाती है और वो कहती है, गुड़िया, लगता है ये लकड़ियाँ और घास किसी ने यहाँ अपने लिए काट कर रखी है और फिर वो इन्हें भूल गया है। चलो तो फिर हम इन्हीं को ले जाते हैं और अपना घर बना लेते हैं। ये कहकर वो दोनों माँ बेटी लकड़ियों की गठरी लाती हैं और फिर आकर घर बनाना शुरू कर देती हैं। तब रानू कहती है, गुड़िया बेटी, पहले हम लकड़ियों को ऐसे जोड़ते हैं, फिर ऐसे रखते हैं और छोटी छोटी लकड़ियाँ इसके ऊपर लगाते हैं। मम्मा, फिर घास से क्या होता है? गुड़िया, घास जब घर बन जाता है तो उसके बाद घर के ऊपर लगाई जाती है। वो दोनों माँ बेटी ऐसे अपना घर बना रही थी। वहीं गौरी कहती है, ये सब क्या हो गया कालू जी? हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। अब तो हम बारिश में पक्का भीगेंगे। हमने इतनी मेहनत से लकड़ियाँ और घास काट कर रखी थी, कोई हमारी लकड़ियाँ और घास ही लेकर चला गया। गौरी, वो कौन हो सकता है जिसने हमारी लकड़ियाँ चुराई हो? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मैं ले लूंगा उससे अपनी लकड़ियाँ। तुम चिंता ना करो, मैं उस पक्षी को ढूंढूंगा। चलो कालू जी, हम पक्षियों से पूछते हैं। मैंने बड़ी मुश्किल से वो लकड़ियाँ काटी थी। वो दोनों पति पत्नी पक्षियों से अपनी लकड़ियों और घास के बारे में पूछने जाते हैं। वो तोते के पास आते हैं। सुनो तोते, मैंने जंगल में लकड़ियों की एक गठरी काट के रखी थी। कहीं तुम मेरी वो लकड़ियाँ लेकर तो नहीं आए हो? नहीं नहीं गौरी, मैं तुम्हारी लकड़ियों को नहीं लेकर आया। तुम्हें तो पता ही है कि मैंने तो 2 दिन पहले ही अपना घर बना लिया था, तो मैं अब लकड़ियों का क्या करूँगा। हाँ, आज तो चिड़िया घर बना रही है, तुम उसे जाकर पूछ लो। हो सकता है वो ले आई हो तुम्हारी लकड़ियों को। अगर आज वो चिड़िया घर बना रही है तो पक्का वही लेकर आई होगी हमारी लकड़ियाँ। चलो हम उससे पूछते हैं। फिर दोनों कौवे चिड़िया के घर की तरफ आते हैं। तब तक तो चिड़िया ने उन लकड़ियाँ और घास से अपना घर बना लिया था। गौरी, यही है हमारी लकड़ियाँ और घास। मैंने अपनी घास पहचान ली। इस चिड़िया ने हमारी लकड़ियों से अपना घर बना लिया है। कौवे भैया, क्या हुआ? कौन सी लकड़ियाँ हैं आपकी जिनसे मैंने घर बना लिया है? चिड़िया, अब तुम इतनी भी भोली मत बनो जैसे कि तुम कुछ ना जानती हो। अरे,
तुम ये लकड़ियाँ और घास लेकर आई हो जिनसे तुमने ये घर बना लिया है। ये लकड़ियाँ और घास हमारी हैं, हमने वहाँ काट कर रखी थी। हाँ गौरी बहन, आज हम दोनों लकड़ियाँ ढूंढने गए थे तो हमें ये लकड़ियाँ वहाँ रखी हुई मिल गई। हमने सोचा कि कोई इन्हें रखकर भूल गया है, इसलिए हम ये लकड़ियाँ ले आए और अपना घर बना लिया। हमें नहीं पता था कि आपकी है। अब तुम जाओ यहाँ से, ये हमारी लकड़ियों से बना हुआ घर है, तो अब तुम यहाँ नहीं रह सकती हो। गौरी आंटी, आप ऐसा मत करो। आप हमारा हमसे घर मत छीनो। ये घर हमने बहुत ही मेहनत से बनाया है और काफी समय लगा इसे बनाने में। हम आपको नई लकड़ियाँ लाकर दे देंगे। छोटी चिड़िया, कम बोल कम, नहीं तो एक लगाऊंगा। ये लकड़ियाँ हमारी थीं, तो अब ये घर भी हमारा है। तुम दोनों चुपचाप से यहाँ से चली जाओ, नहीं तो मार मार कर भगाऊंगा। गुड़िया, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर हमें पहले पता होता कि ये लकड़ियाँ इनकी है तो हम इनको पंख भी ना लगाते। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। जो कुछ भी हुआ सब अच्छा हुआ, हमारे तो मजे ही आ गए। हमें तो घर बना हुआ मिल गया। चलो चलो, अब तुम दोनों जाओ और जाकर अपना नया घर बना लो कहीं दूसरी जगह। चिड़िया बेटी को लेकर वहाँ से उस घर को छोड़कर चली जाती है। कालू जी, अच्छा हुआ कि वो चिड़िया हमारी लकड़ियाँ और घास ले आई और हमें बना बनाया घर मिल गया। अगर वो हमारी लकड़ियाँ नहीं लाती तो हमें तो 10 घंटे तक घर बनाना पड़ता। गुड़िया बेटी, इस जंगल में लकड़ियाँ मिलना तो अब बहुत मुश्किल है। इसीलिए तुम ऐसा करो, अपनी नानी के घर चली जाओ। वहाँ उस वाले जंगल में बहुत सारा बांस होता है, तो सब बांस के घर बनाते हैं। तुम जाकर अपनी नानी से बांस ले आओ, तो हम भी बांस का घर बनाएंगे और बांस के घर में रहेंगे। मम्मा, क्या आपको बांस का घर बनाना आता है? हाँ गुड़िया बेटी, मुझे बांस का घर बनाना आता है। मुझे भी तुम्हारी नानी ने ही बनाना सिखाया था। अब तुम जाओ और जल्दी से बांस लेकर आओ। फिर गुड़िया अपनी नानी को बुलाने के लिए जाती है। जब वो अपनी नानी के घर आ जाती है तो उसकी नानी कहती है, गुड़िया मेरी बेटी, क्या हुआ? आज तुम मेरे घर क्यों आई हो? तुम्हारी माँ तो ठीक है ना? गुड़िया अपनी नानी को सारी बात बताती है। तब उसकी नानी कहती है, गुड़िया, इसमें गलती तो आप ही की है जो आपने किसी और की काटी हुई लकड़ियाँ उठाई। तुम दोनों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। चलो, अब जो हुआ सो हो जाने दो। ये लो, तुम यह बांस ले जाओ। यह बांस मैंने अपनी ज़रूरत के लिए ही काट के रखा था। मैं और ले आऊँगी, तुम ये ले जाओ, उससे घर बना लेना। फिर गुड़िया बांस लेकर अपनी मम्मा के पास आ जाती है। तब उसकी मम्मा कहती है, गुड़िया, तुम्हें आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? तुम आराम से वहाँ पहुँच गई थी कि नहीं? नहीं नहीं मम्मा, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। चलो मम्मा, अब हम इस बांस से अपना घर बनाते हैं। वो दोनों माँ बेटी तो फिर बांस से घर बनाने लगती हैं। इधर गोरी कहती है, कालू देखो तो, अब वो चिड़िया और उसकी बेटी दोनों अपने लिए नया घर बना रही हैं। गोरी बनाने दो ना, तुमने उसका घर ले लिया है तो अब तो वो अपने लिए नया घर बनाएंगी ही। हमें इससे क्या लेना देना है? वो दोनों ऐसे बात कर रहे थे, वहीं चिड़िया का बांस का घर तो बन के तैयार हो जाता है। तब वो दोनों माँ बेटी अपने घर में बैठी थी। तब गुड़िया कहती है, मम्मा, इस घर में तो बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही है और इन खिड़कियों से ठंडी हवा आ रही है। यहाँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ गुड़िया, इस घर में गर्मी नहीं लग रही है क्योंकि ये बांस है ना, ये बहुत ज़्यादा पानी में उगाया जाता है, इसीलिए इसमें ठंडक रहती है, इसीलिए यहाँ गर्मी नहीं लग रही है। इस तरह वो दोनों माँ बेटी अपने बांस के घर में खुशी खुशी रहने लगती हैं और अपनी जिंदगी बिताती हैं। गौरी और कालू की शादी को काफी समय हो गया था, लेकिन गौरी ने अभी तक अंडा नहीं दिया था। यही वजह थी कि कालू कौवा हर समय गौरी से लड़ाई करता रहता था। कालू जी, मुझे बहुत भूख लगी है, भोजन ले आओ मेरे लिए। तो मैं क्या करूं? मैं तेरा पेट भर भर के थक गया हूँ। ना जाने कब हमारे घोंसले में बच्चों की काएं काएं होंगी। आप क्या बोल रहे हो कालू जी? संतान का होना या ना होना मेरे बस की बात थोड़ी है। तू चुप कर जा, मैं जा रहा हूँ अपने मामा के पास। मेरे मामा ने मुझे बुलाया है। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और गौरी कौवी चिड़िया के पास आकर कहती है, चिड़िया बहन, आज वो कालू फिर से मामा जी के पास गया है। वो जब भी अपने मामा जी के पास जाता है उसके सर पर दूसरी शादी का भूत सवार हो जाता है। गौरी बहन, अगर हम मम्मा पक्षियों के पास संतान ना हो
तो हमें यह सब तो बर्दाश्त करना पड़ता है। कालू का बुढ़ा मामा हर समय उसे उल्टी सीधी पट्टियां ही पढ़ाता रहता है। सुनो कालू, मैंने तुम्हारे लिए एक सुंदर सी कवि देख ली है। तुम कल आ जाना और उसे बिया कर ले जाना। लेकिन मामा जी, वो गोरी बहुत शोर करेगी। अगर वो ज्यादा शोर करे तो एक लगाना और फिर वो चुप कर जाएगी। जो होगा सब देख लिया जाएगा। हाँ ठीक है मामा जी, फिर मैं कल आ जाऊंगा और उस कौवी को ब्याह कर ले जाऊंगा। रात हो जाती है। कालू कौवा चुपचाप से अपने घोंसले में लेटा हुआ था। तब गोरी कहती है, क्यों कालू, तुम मामा जी के पास क्यों गए थे? क्या कोई काम था तुम्हें उनसे? गोरी, पता चल जाएगा तुम्हें सुबह कि मैं वहाँ क्यों गया था। अभी चुप करके सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है। फिर ऐसे ही सुबह हो जाती है। तब कालू गौरी से कहता है, गोरी गोरी, मेरी शादी वाली पगड़ी कहाँ है? क्यों कालू जी, क्या तुम अपनी दूसरी शादी कर रहे हो? तो क्या मैं तुम जैसी बांझ कौवी को मुफ्त में ही पालता रहूं और भोजन खिलाता रहूं? मेरे मामा जी ने मेरे लिए एक सुंदर सी कौवी देखी है, मैं उससे अपनी दूसरी शादी करूंगा। ये कहकर कालू कौवा वहां से चला जाता है। तोता और चिड़िया गौरी के पास बैठे थे। तब तोता कहता है, गोरी, आज कालू सच स्वर कर कहाँ जा रहा था? और उसने तो शादी वाली पगड़ी भी पहनी हुई थी। कालू अपनी दूसरी शादी करने के लिए गया है। मरेगा वो कालू का बुढ़ा मामा, जरूर मरेगा। वो उसने कालू को दूसरी शादी करने के लिए बुलाया है, वही करवा रहा है उसकी शादी। गौरी, अब तो जो होगा वो होगा ही। इसीलिए अब तुम उसे अपना नसीब का लिखा हुआ समझो और अपनी जिंदगी अच्छे से जियो। अब तुम खुद के बारे में सोचो और खुद से ही दाना ढूंढकर खाओ। मामा जी, सच में ये कौवी तो बहुत सुंदर है और अच्छी है। मैं संगीत भी बहुत अच्छा गाती हूँ, क्या आपको मैं सुनाऊं? नहीं नहीं, अब तुम मुझे घर जाके ही सुनाना। अभी तुम मेरे साथ चलो। हाँ ठीक है पति जी, फिर आप चलो, मैं तो सुबह से ही आपका इंतजार कर रही हूँ। वो कालू फिर अपनी दूसरी पत्नी को लेकर आ जाता है। तब गौरी उसे देखकर कहती है, ये क्या कालू, ये कौवी कौन है तुम्हारे साथ? रुकिए रुकिए पति जी, मैं बता देती हूँ। कालू जी ने मुझसे शादी कर ली है। ये तुमने अच्छा नहीं किया कालू, तुमने दूसरी शादी कर ली। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। जैसे तुमने मेरे साथ गलत किया है, मैं तुम्हारे बुढ़े मामा जी को और तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। चुप कर जा, चुप। अगर ज्यादा काएं तो मैं तुझे घर से निकाल दूंगा। गौरी कौवी अपने घोंसले में लेट जाती है। तब कालू कहता है, गोरी उठो यहाँ से, तुम यहाँ नहीं सोओगी। ये घोंसला अब मेरी पत्नी मुन्नी का है, वो सोएगी यहाँ, तुम कहीं और जाकर सो जाओ। फिर गोरी रसोई में जाकर सो जाती है। सुबह हो जाती है। कालू कौवा अपनी नई पत्नी मुन्नी के साथ नदी पर बैठा था। तब वो कहती है, कालू जी, आज मेरा मिठाई खाने को बहुत मन कर रहा है। पत्नी जी, तुम चिंता ना करो, तो तुम्हें मिठाई खानी है, मैं अभी लेकर आता हूँ। फिर कालू वहां से चला जाता है। तब पिंकी के पास उस कौवे का मामा आ जाता है और मुन्नी से कहता है, क्यों मुन्नी, क्या मेरा भांजा कालू हमारे जाल में अच्छे से फंस रहा है ना? हाँ, वो कौवा अच्छे से फंस रहा है। तुम आज रात को आ जाना, मैं सारा सामान लेकर और सारा इसका माल लेकर घर के बाहर मिल जाऊंगी। अब तुम जाओ, वो कौवा आ रहा है। फिर कालू का मामा चला जाता है और कालू मिठाई लेकर आ जाता है और वो मुन्नी से कहता है, ये लो पत्नी जी, देखो मैं तुम्हारे लिए मिठाई लाया हूँ। मैं क्या कह रही थी पति जी कि हमारे बच्चे भी होंगे, तो हमारे पास हमारे बच्चों को देने के लिए तो कुछ भी नहीं है। मेरी पत्नी, तुम उसकी चिंता मत करो, मेरे पास बहुत पैसा है। मैंने अपनी जितनी भी कमाई की है वो सब संभाल के रखी है अलमारी में। ये तो सही है पति जी, लेकिन फिर आपने अपनी अलमारी की चाबी कहाँ रखी है? वो तो मैंने अपने और तुम्हारे घोंसले के नीचे छिपा कर रखी है। ये लो, अब तुम ये मिठाई खाओ। फिर ऐसे ही रात भी हो जाती है। गौरी कौवी रसोई में सो रही थी और कालू भी सो जाता है। मुन्नी ने उसके घोंसले के नीचे से चाबी निकाल ली थी और वो अलमारी खोल लेती है। वो अलमारी में से कौवे की सारी जिंदगी की कमाई निकालकर एक संदूक में रख लेती है और वो उस कौवे के साथ वहां से चली जाती है। सुबह हो जाती है। सुबह कौवा उठता है तो वो कहता है, पत्नी जी, कहाँ हो तुम? ये क्या, मेरी अलमारी खुली है और इसमें मेरा पैसे नहीं है, ये सब कहाँ चला गया? गोरी, गोरी, तुम कहाँ हो? जल्दी आओ।
मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। वो मुन्नी तो चोर निकली, वो मेरी सारी जिंदगी की कमाई लेकर चली गई। मैं भी सोचूं कि उस छोटी उम्र की कौवी ने तुमसे शादी कैसे कर ली। उसने इसी सब के लिए की होगी। वो कालू कौवा बहुत रोता है और अपने किए पर पछताता है। फिर ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और गौरी एक अंडा देती है। उस अंडे में से बेटा कौवा बाहर निकलता है। वो दोनों पति पत्नी अपने बेटे के साथ खुशियां भरी जिंदगी बिताने लगते हैं। ये गोरी कव्वी आज फिर अपने घर का सारा कचरा मेरे घर के बाहर फेंक गई है। मैं अभी जाकर इससे पूछती हूँ कि यह रोजाना ऐसा क्यों करती है। ये कहकर रानू चिड़िया गोरी कौवी के पास जाती है। गोरी बहन, तुम हर रोज क्यों ऐसा करती हो? आज तुमने फिर से अपने घर का सारा कचरा मेरे घर के बाहर रख दिया है। क्यों करती हो तुम ऐसा? उसे कहीं और फेंका करो। देखो चिड़िया, वो कचरा हवा से उड़कर तुम्हारी तरफ से ही मेरी तरफ आया था, इसलिए मैंने फिर से तुम्हारे घर के बाहर ही रख दिया, क्योंकि वो तुम्हारा था। तो तुम ही रखो ना उसे। गोरी बहन, मैं पड़ोसन हूँ तुम्हारी। अपनी पड़ोसन का कुछ तो ख्याल करो। पड़ोसी तो एक दूसरे के सुख दुख में काम आते हैं, और तुम तो मेरे साथ ऐसा बर्ताव करती हो। छोटी चिड़िया, तू कहाँ मेरी कोई मदद कर सकती है? तू तो पहले से ही छोटी कमजोर चिड़िया है। चल भाग यहाँ से। बड़ी आई मेरे पास चू चू करने वाली। चल निकल मेरे घर से। चिड़िया गौरी की ये बात सुनकर वहां से चली जाती है। जब वो घर पहुंचती है तो उसकी बेटी उससे बोलती है, मम्मा, क्या हुआ है? क्या आज फिर से गोरी आंटी के साथ आपकी लड़ाई हुई है? हाँ गुड़िया बेटी, वो गोरी कभी रोज मुझसे लड़ाई करती है। भगवान ऐसे पड़ोसी तो कभी किसी को भी ना दे। मम्मा, क्या हुआ है जो आज आप इतना खुश हो रही हो? क्या बात है? क्या आपने चिड़िया आंटी की पिटाई की है जो आप इतना खुश हो रही हो? क्योंकि आप खुश तो तभी होती हो, या उनसे लड़ाई करती हो या पिटाई करती हो। नहीं जग्गू बेटे, अभी तक मैंने उस छोटी चिड़िया को मारा तो नहीं है, पर किसी दिन किसी चीज का बहाना बनाकर उसे जरूर मारूंगी। तब मुझे मजा आएगा। हाँ मम्मा, मैं भी मारूंगा उस गुड़िया को, तब मुझे मजा आएगा। बिल्कुल अपनी माँ पर गए हो। ऐसी बातों पर बड़ा खुश होता है मेरा बेटा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन गोरी अपने घर में अपने बेटे के साथ सोई हुई थी कि तभी आधी रात को जग्गू उठकर रोने लग जाता है। मम्मा मम्मा उठो उठो मम्मा, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। मम्मा उठो। जग्गू बेटे, मैंने तुम्हें मना भी किया था कि ज्यादा बाहर की चीजें मत खाओ, पर तुम मेरी सुनते भी नहीं हो। मम्मा जल्दी जाओ, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। मम्मा जल्दी जाकर मेरे लिए दवा ले आओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। चुप कर जाओ मेरे जग्गू बेटे, मैं अभी जाती हूँ। ये कहकर गौरी कौवी घर से निकलती है। जब वो घर के बाहर देखती है तो बारिश बहुत तेज हो रही थी। हे भगवान, बारिश तो बहुत तेज हो रही है। अब मैं कैसे जाऊंगी ऐसी बारिश में? अगर नहीं गई तो वो जग्गू तो ऐसा है कि रोता ही रहेगा। उसके दर्द ज्यादा हो रहा है, मुझे जाना पड़ेगा। गौरी कौवी तेज बारिश में भीगती हुई बुलबुल के घर जाती है और वहां जाकर उसे आवाज लगाती है, बुलबुल जल्दी दरवाजा खोलो, मैं हूँ गौरी, जल्दी दरवाजा खोलो, मैं बारिश में भीग रही हूँ। गौरी की आवाज सुनकर बुलबुल दरवाजा खोलकर बाहर आती है। गोरी, क्या हुआ है? तुम ऐसे मौसम में और इतनी रात को यहाँ क्यों आई हो? क्या काम है? बुलबुल बहन, वो क्या है ना, मुझे पेट दर्द की दवा चाहिए। मेरे बेटे के पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मैंने उसे मना भी किया था पर नहीं माना। अब वो रो रहा है। कृपया जल्दी दवा दे दो। माफ करना गौरी बहन, अभी मेरे पास पेट दर्द की तो कोई दवा नहीं है। मौसम दोपहर में भी खराब था, इसलिए मैं दवा लेने नहीं जा पाई, तो मैं आपको नहीं दे सकती हूँ। बुलबुल बहन जल्दी से कुछ करो, मेरा बेटा दर्द के कारण तड़प रहा है, वो बहुत रो रहा है, कुछ करो। हाँ, मुझे याद आया गौरी, कुछ दिनों पहले चिड़िया मुझसे पेट दर्द की दवा लेकर गई थी। हो सकता है उसके पास हो, तुम जाकर उससे ले लो। लेकिन बुलबुल, मैं चिड़िया के पास नहीं जा सकती। गौरी कौवी अपने घर वापस चली जाती है। जब वो घर पहुंचती है तो उसका बेटा उससे बोलता है, मम्मा क्या आप दवा ले आई है? अगर मम्मा ले आई हो तो जल्दी मुझे खिला दो। जग बस किसी तरह आज की रात गुजार लो, मैं सुबह होते ही तुम्हारे लिए दवा ले आऊंगी। अभी दवा मुझे नहीं मिली है। नहीं मम्मा, मैं 1 मिनट भी नहीं रुक सकता। मम्मा प्लीज जल्दी से कुछ करो, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द है, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। अपने बेटे को इस तरह से तड़पते हुए देखकर गौरी से रहा नहीं जाता और फिर वो ना चाहते हुए भी तेज बारिश में घर से निकलती है।
वो चिड़िया के घर जाकर उसे आवाज लगाती है। चिड़िया चिड़िया, जल्दी दरवाजा खोलो, जल्दी दरवाजा खोलो। वैसे ही बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। कौन है मेरे दरवाजे पर? इतनी तेज बारिश में कौन आया है? चिड़िया, मैं हूँ गोरी। जल्दी से दरवाजा खोलो, फिर बताती हूँ मैं तुम्हें। चिड़िया दरवाजा खोलकर बाहर आती है। गोरी बहन, क्या हुआ? तुम कहीं इस समय मुझसे लड़ाई करने तो नहीं आ गई हो? अगर लड़ाई करने आई हो तो अभी चली जाओ। नहीं चिड़िया, मैं लड़ाई करने नहीं आई हूँ। जग्गू के पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। तुम्हारे घर में अगर दवा हो तो तुम मुझे दे दो। गोरी बहन, आप अंदर आ जाए। बाहर बारिश हो रही है तो आप भीग रही होंगी। चिड़िया गोरी को घर के अंदर लेकर आती है। गुड़िया भी उठ जाती है। मम्मा, ये गोरी आंटी इस समय क्या करने आई है हमारे घर? आप जाओ और हमें सोने दो। गुड़िया बेटी, आप चुप हो जाओ। अपने पड़ोसियों से ऐसे नहीं बोलते हैं। चिड़िया गुड़िया एकदम ठीक ही तो कह रही है। मैं आपकी बहुत बुरी पड़ोसन हूँ। गोरी बहन, आप ये लो, ये दवा लेकर जाओ। बाकी की बात हम कल सुबह करेंगे। गोरी पेट दर्द की दवा लेकर घर आती। मम्मा, अब दवाई ले आई हो या फिर नहीं? हाँ जग्गू बेटे, मैं दवा ले आई हूँ। चलो मैं आपको पिला देती हूँ। गोरी अपने बेटे को दवा पिलाती है। दवा पीने के बाद वो सो जाता है। फिर सुबह हो जाती है। सुबह गोरी कौवी भी जग्गू को लेकर चिड़िया के घर आ जाती है। चिड़िया भी अपनी बेटी के साथ घर के बाहर ही बैठी थी। चिड़िया बहन, आज मैं आपकी अच्छी पड़ोसन बनकर आपसे मिलने आई हूँ। चिड़िया बहन, मैंने आपके साथ जो कुछ भी किया, मुझे उसके लिए माफ कर दो। गोरी बहन, इसीलिए तो कहते हैं कि पड़ोसी एक दूसरे के सुख दुख के साथी होते हैं। अब हम आज से मिलजुल कर रहेंगे और अच्छे पड़ोसियों की तरह रहेंगे। गुड़िया, मैं भी आपसे दोस्ती करने आया हूँ। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? हाँ जग्गू, मैं तुमसे दोस्ती करूंगी। इस तरह वो चारों एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। गोरी कौवी भी चिड़िया की अच्छी पड़ोसन बन जाती है। फिर वो दोनों पड़ोसन मिलकर खुशी खुशी रहती हैं। जंगल में तेज हवा चल रही थी और आसमान पर काले घने बादल छाए हुए थे, क्योंकि तेज बारिश शुरू होने वाली थी। रानू चिड़िया अपने बच्चों के साथ अपने घर में बैठी थी। मम्मा देखो ना, आज आसमान कितना सुंदर लग रहा है, जैसे किसी ने आसमान पर काली चादर फैला दी हो। मम्मा, ये बादल ऐसे गड़गड़ा क्यों रहे हैं? मम्मा, ऐसा लग रहा है कि ये बादल शेर की तरह दहाड़ रहे हो। कुक्कू बेटे, वो क्या है ना, कभी कभी बादल भी रोते हैं और जब जो बारिश होती है वो उनके आंसू होते हैं, जिससे धरती कितनी खुश होती है। बच्चों, तुम पहली बारिश देखोगे और बारिश को महसूस करोगे। मम्मा, क्या इस बारिश से डर लगता है? क्या इस बारिश का पानी ठंडा होता है? मेरे बच्चों, बारिश से डरना कोई बुरा नहीं है, लेकिन कभी डर से भागना नहीं चाहिए, बल्कि हमें हिम्मत से उसका सामना करना चाहिए। बच्चों, इस बारिश से ही तो हम जीवित रहते हैं। ये बारिश पेड़ पौधों, धरती में पानी देती है। तभी बाहर हवा तेज चलने लगती है और बादल गरजते हैं। अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। मम्मा, ये बारिश तो बड़ी प्यारी लग रही है। कितनी मीठी हो रही है ये बारिश। हाँ गुड़िया बेटी, पहली बार में बारिश मीठी और प्यारी ही लगती है और बहुत मज़ा आता है इस बारिश को देखने में। लेकिन बेटी, धीरे धीरे यही बारिश तेज़ तूफान में बदल जाती है और साथ ही हवाएं चलती है। बहुत भयंकर बारिश होती है। बारिश और तेज होती है। रानू के घर में बारिश का पानी आने लगता है। चिड़िया के बच्चे ये देखकर डरने लगते हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा ठंड भी लग रही थी। मम्मा, हमें तो इस बारिश की वजह से ठंड लगने लगी है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हमारे घर में पानी आ रहा है। मम्मा, हम तो इसे अच्छी समझ रहे थे, लेकिन ये तो अच्छी नहीं है। इससे तो डर लग रहा है। मम्मा, हमारे घर में पानी बहुत ज्यादा आ रहा है। घोंसला गीला हो रहा है। कहीं इस तेज बारिश में हमारा घर ही ना टूट जाए। बच्चों, बारिश हमें कभी डराना नहीं चाहती, बल्कि वो तो हमें रहना सिखाना चाहती है। हमारा घर कमज़ोर है, इसलिए पानी घर के अंदर आ रहा है। अब हमें हमारे घर की मरम्मत करनी होगी। रानू अपने बच्चों से ऐसे कह रही थी, तभी वहाँ तोता आ जाता है और वो उससे कहता है, रानू, तुम्हारे घर में तो बारिश का पानी आ रहा है और बहुत कमज़ोर भी है तुम्हारा घर, और तेज़ हवा आने वाली है। कहीं तुम्हारा घर टूट ना जाए। हाँ तोते भैया, आप ठीक कहते हो, पर अब मैं क्या करूँ? इस बारिश में मैं तो कुछ नहीं कर सकती। रानू, तुम चिंता मत करो, तुम्हें हम कुछ नहीं होने देंगे। बाहर कुछ तिनके पड़े हैं, तुम रुको,
मैं उन्हें लेकर आता हूँ, फिर तुम वो तिनके अपने घोंसले के ऊपर लगा लेना, फिर तुम्हारे घर में पानी आना बंद हो जाएगा। तोता वहाँ से चला जाता है। तभी कालू कौवा कुछ सूखी लकड़ियाँ लेकर रानू के घर आता है। रानू, तुम परेशान मत हो, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। हम तुम्हारा घोंसला इस बारिश में बचा लेंगे। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए सूखी लकड़ियाँ लेकर आया हूँ। कालू भैया, आज आपने साबित कर दिया कि सच्चे दोस्त वही होते हैं जो मुसीबत में और तेज तूफान में हमारे साथ रहे, हमारी मदद करे। तभी तोता भी तिनके लेकर आ जाता है। तोते और कालू भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी इतनी मदद करने के लिए। रानू तिनके इकट्ठे करती है। दोनों बच्चे उसे देख रहे होते हैं और मदद करते हैं। चिड़िया के बच्चे उसकी मदद करते हैं और वो तिनके उठा उठा कर अपनी माँ को दे रहे थे। मम्मा, मम्मा, ये लो, मैं तिनका लेकर आई हूँ। मम्मा, इसे भी लगाओ, हम भी आपकी मदद करेंगे। हमें डरना नहीं है, क्योंकि एक दिन हम भी तो ऐसे ही घर बनाएंगे आपकी तरह। हाँ मम्मा, देखो मैं भी लेकर आया हूँ। मम्मा, जब हम बड़े हो जाएंगे तो हम भी आपकी तरह ही घर बनाया करेंगे। मेरे बच्चों, ये तो तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। मेरे बच्चों, इस बारिश ने तुम्हें भी सिखा दिया कि घर सिर्फ मम्मा ही नहीं बनाती, बल्कि बच्चे भी बनाते हैं। उन्हें भी हर काम सीखना होता है। पहली बार हुई है आपके सामने यह बारिश और आप सब सीख गए। हाँ मम्मा, अब मैं भी सब सीख गई हूँ। मैं ये भी सीख गई हूँ कि अब हम सब काम मिलकर कर सकते हैं और एक दूसरे की हमें मुसीबत में मदद भी करनी चाहिए, जैसे कौवे अंकल और तोते अंकल ने आपकी की। हमें हमेशा साथ मिलकर रहना चाहिए। फिर बारिश रुक जाती है। रानू चिड़िया अपने बच्चों के साथ बाहर बैठती है। मौसम बहुत अच्छा हो गया था। पूरा जंगल हरा भरा हो गया था। थोड़ी थोड़ी ठंडक महसूस हो रही थी। चिड़िया अपने बच्चों से कहती है, देखा गुड़िया बेटी और कुकू बेटा, अब बारिश रुक गई और मौसम कितना अच्छा हो गया है। मैंने कहा था ना आपसे कि कोई चीज़ हमें डराती नहीं है, बल्कि वो तो हमें रहना सिखाती है। आप जैसे छोटे छोटे बच्चे भी घर की दीवार बन सकते हैं और अच्छे से काम कर सकते हैं। कठिन समय में दूसरों की मदद कर सकते हैं। हमें हमेशा ऐसा ही करना चाहिए। हाँ मम्मा, आप ठीक कहती हो। जिंदगी की हर चीज कुछ ना कुछ सिखाती है हमें। हम भी आपकी तरह ही बनेंगे बड़े होकर। चिड़िया ऐसे अपने बच्चों को अच्छी सीख दे रही थी। इस तरह वो अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। चिड़िया, ये जंगल कितना सुंदर है। यहाँ पर कितने सारे फूल भी हैं। चिड़िया, अब हम इस जंगल में आराम से रहेंगे, खूब मौज करेंगे, मस्ती करेंगे और अच्छे से रहेंगे। लेकिन कालू भैया, अभी हमारे पास रहने के लिए घोंसला नहीं है, तो पहले हमें खूब मेहनत करके घोंसला बनाना होगा। तभी हम खूब सारी मौज मस्ती कर पाएंगे। अगर हमारे पास रहने के लिए घर ही ना हो तो कैसी मौज मस्ती, फिर मजा भी नहीं आएगा। चिड़िया, क्या हमें 2 घोंसले बनाने हैं? नहीं कालू भैया, अलग अलग घोंसले बनाने की क्या जरूरत है। कौन सा हम यहाँ पर रोजाना रहेंगे। बस कुछ ही दिनों की तो बात है। तो हम ऐसा करते हैं, हम सिर्फ एक ही घोंसला बना लेते हैं, थोड़ा बड़ा सा। हम दोनों बराबर मेहनत करेंगे, ऐसे घोंसला जल्दी बन जाएगा। हाँ चिड़िया, ये ठीक है। तुम मुझे बताओ, मुझे क्या करना होगा? कालू भैया, मैं घोंसले को बनाने के लिए घास के सूखे तिनके लेकर आती हूँ और आप घोंसले को सहारा देने के लिए कहीं से मजबूत तिनके ढूंढ कर लाओ। फिर वो दोनों अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। चिड़िया मैदान की तरफ जाती है। वहां उसे घोंसले बनाने के लिए सूखी घास मिल जाती है। वो वहां से सूखी घास लेती है और वापस होती है। कालू भैया अभी तक नहीं आए? मैं पहले बड़े तिनके लगाकर ही सूखी घास लगाऊंगी। चिड़िया कौवे का इंतजार करने लगती है। कौवा तो था ही आलसी। वो एक पेड़ के नीचे लेटते ही सो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो तब तक शाम हो चुकी थी। भगवान, अब तो शाम हो गई और अभी तक मैंने तिनके भी नहीं ढूंढे हैं। चिड़िया मेरा इंतजार कर रही होगी। पास में ही थोड़े तिनके पड़े हुए थे, लेकिन उन पर कांटे थे। ये थोड़े तिनके लिए ही पड़े तो हैं, लेकिन इन पर तो कांटे हैं। मैं ऐसा करता हूँ, इन्हें ले जाता हूँ। अगर चिड़िया को पसंद नहीं आएंगे तो बोल दूंगा, तुम ही जाकर ढूंढ लाओ। वैसे भी शाम हो गई है, मैं कहाँ ढूंढता फिरूं? ये कहकर कालू कौवा वो कांटे वाले तिनके लेकर वहां पहुंच जाता है। कालू भैया, आप कब से गए हुए हो और आपने आने में इतनी देर कर दी? मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। चिड़िया, मैं बहुत थक गया हूँ।
सारा दिन मैंने इन तिनकों को ढूंढा, तब मुझे मिले हैं ये क्या कालू भैया, ये तो कांटे वाले तिनके हैं, इन्हें तो घोंसले में नहीं लगाते। चिड़िया, सारा दिन तो हो गया ढूंढते ढूंढते, मुझे तो यही मिले थे तो मैं ले आया। चलो कोई बात नहीं कालू भैया, अब तुम ऐसा करो, जाकर कपास ले आओ और मैं सूखे पत्ते लेने चली जाती हूँ। अब ज्यादा देर मत करना, जल्दी ले आना, क्योंकि देखो शाम हो गई है और अब भी काम हमारा बहुत रह गया है। तुम चिंता मत करो, तुम पत्ते लेकर आओ और कपास समझो आ गई। वे दोनों फिर से चले जाते हैं। चिड़िया जल्दी जाकर सूखे पत्ते इकट्ठा कर लेती है और उन्हें लेकर आ जाती है। कालू कौवा कपास लेने पहुंच जाता है और उसकी नीयत फिर से खराब हो जाती है। वाह, कितनी नरम नरम कपास है। मैं ऐसा करता हूँ, थोड़ी देर इसी कपास पर लेटकर खूब मस्ती करता हूँ। वैसे भी अभी कौन सा चिड़िया आई होगी पत्ते लेकर। वो कपास पर लेटकर उछलने लगता है और कहता है, वाह वाह, कितना मजा आ रहा है इस नरम नरम कपास पर। वो कौवा ऐसे नरम नरम कपास में खेलते खेलते सो जाता है। चिड़िया बेसब्री से उसका इंतजार कर रही थी। भगवान की कृपा से सब ठीक हो, घोंसला तो हमारा शाम तक बन ही जाएगा। चिड़िया कौवे का बहुत इंतजार करती है, लेकिन